तो सभी लोग बोलेंगे, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम अपने माता पिता और गुरुजनों का सदैव सम्मान करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तन मन धन से सदैव तैयार रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस पर्व के शुभ अवसर पर श्री यथार्थ यादव जी को आमंत्रित करते हैं। वो आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। पूजनीय स्वामी जी, आदरणीय प्रधानाचार्य, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। आज हम अपने आजादी का जश्न मना रहे हैं। आज से 77 साल पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी हमें आजादी नहीं थी, किसी प्रकार की हमें आजादी नहीं थी। हमें हमारे लिए कानून भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आते थे, न कहीं आने जाने रहने खाने, यहाँ तक कि हर तरीके का शोषण हो रहा था। उस समय क्या उपजाना है, क्या खेती करनी है, यहाँ तक कि वही सिद्ध करते थे। उनके लिए जो कच्चा माल होता था वही तय करते थे। हमारे देशवासी इस आजादी की लड़ाई के लिए जब इकट्ठा हुए, इसके लिए लगभग 200 साल अंग्रेज मुख्य शासन की। लेकिन बाद में जब हमारे बीच से कुछ पढ़े लिखे लोग, जब बौद्धिक लोग, उन्होंने समझा कि आजादी क्या होती है, तो लोगों के अंदर जागरूकता लेके आए। इसमें एक बौद्धिक जागरण चला। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या हमारे परम गुरु स्वामी विवेकानंद जी, इन लोगों ने घूम घूम करके लोगों को आजादी के बारे में बताया कि आजादी क्या होती है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाद में हमारे महापुरुष, चाहे जो शहीद हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, आशफाकुल्लाह खां हो, बटुकेश्वर दत्त हो, इन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और एक लंबा संघर्ष रहा। ये एक दो दिन का नहीं, ये आप समझिए पहले आजादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। उसके बाद फिर लगभग 100 वर्षों तक हम संघर्ष करते रहे। इन 100 वर्षों का संघर्ष का नतीजा रहा कि हमें तब जाकर के आजादी मिली। तो आजादी हमें बहुत परिश्रम से मिली है। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इन कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें एक रहना चाहिए। हम गुलाम भी इसीलिए हुए थे कि हम एक नहीं थे, एकजुट नहीं थे, सब बटे हुए थे, तमाम जाति भाषा धर्म के आधार पर बटे हुए थे। इसका नाम लेकर के अंग्रेजों ने हमें अपने गिरफ्त में लिया और हमें गुलाम बना दिया। आज समय आ गया है कि जो हमें खुली सांस लेने का अवसर मिला है, हम आजादी में चल रहे हैं, तो हमें एकजुट रहना होगा, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना होगा। हमारे दिमाग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम एक होकर के आगे रहेंगे तभी इस आजादी का लाभ ले सकते हैं। आज आप लोग के सामने तमाम ऐसे उदाहरण है जहां लोग एक नहीं है, वहां आजादी का मूल्य, आजादी पाने के बाद लोग, अभी हाल में बांग्लादेश की घटना आप देख लीजिए, ऐसे तमाम जगह है। गुलामी क्या होती है आपके बच्चों से पूछ लीजिए जिनके पास कुछ नहीं है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, कि हम आपको आजादी का मूल्य समझना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए और भाईचारे के साथ इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपने देश को आगे बढ़ने से नहीं, अपना एक लक्ष्य बनाओ कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी एक पंक्ति के साथ हम अपना वाणी के विराम लेते हैं कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।